नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लर्न संस्कृत बी मॉडर्न के 31 अध्याय के अंतर्गत आज भी संस्कृत भाषा में निपुण होने के लिए संस्कृत के विभिन्न गुणों को सीखेंगे और बताना चाहेंगे कि इन गुणों को सिखाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। इन्होंने कई पत्रिकाओं में आलेख लिखे हैं, कई किताबें लिखी हैं सीसी के लाइव डिजिटल लेक्चर्स के माध्यम से। तो ये नित्य प्रति हमें मिलते हैं, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलता ही है। तो बताना चाहेंगे एक बार फिर से ये हमारे साथ हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस श्रृंखला के अंतर्गत एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं इनके माध्यम से। तो डॉक्टर बलदेव आनंद सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। स्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज 20 जून है और कल 21 जून यानी तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अवसरेऽस्मिन् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् स्वर्णिमावसरो अयम् अस्माभिः लब्धः यदा संस्कृतमयः परिवेशः सर्वत्र विराजेत इति अस्माकं शुभकामना। चारों ओर संस्कृतमय वातावरण बने, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामना है। अद्य वयम् 31तमं व्याख्यानं श्रोष्यामः पठिष्यामः। आगच्छन्तु तर्हि आरंभे व्याकरणार्थम गतदिने अस्माभिः कानिचित् रूपाणि अवलोकितानि। कल हमने 2 शब्द विशेष लिए थे जो कि व्यंजनांत थे और उनके रूप चलाए थे। आज भी हम 2 शब्द ले रहे हैं व्यंजनांत, महत और भूभृत। महत माने महान और भूभृत माने पर्वत भी होता है और भूभृत माने राजा भी होता है। तो इस 31वें व्याख्यान में हम व्याकरण के क्रम में सेगमेंट में आगे चलते हैं। कल हमने 2 शब्द जो चकारांत और तकारांत, चकारांत में हमने वाक शब्द का अभ्यास किया था। आपको मैंने बताया था किस प्रकार रूप चलेंगे और आपने उसका अभ्यास भी किया होगा। इसमें वाक शब्द जो है वो चकारांत होने के कारण जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय आएगा तो वाक वाग ऐसे 2 विकल्प से रूप बनते हैं। वाचौ वाचः, वाचम वाचौ वाचः इत्यादि रूप इसके चलेंगे। ये चकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है। और इसी तरह से त्वच, शुच, ऋच, ये 3 शब्द उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने पेश किए थे। और पुल्लिंग में जलमुच, जलमुच जलम मोचयति मुंचति वा, जो जल को छोड़ता है, बादल। तो पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग के समान ही चकारांत रूप चलेंगे। जलमुक या जलमुक, जलमुचौ जलमुचः, जलमुचम जलमुचौ जलमुचा, ये हमने कल देख लिया था। और एक और शब्द देखा था श्रीमत। श्री अस्ति अस्य स श्रीमान, तो वतु प्रत्यय होने के अर्थ में होता है। तद अस्ति अस्य, ऐसे करके सूत्र से वतु प्रत्यय होता है, वह को म हो जाता है। तो श्रीमत का पुल्लिंग में बनेगा श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः, श्रीमंतम, श्रीमंतौ, श्रीमतः। और इस तरह से इसका हमने अभ्यास किया था। स्त्रीलिंग में श्रीमती हो जाएगा और नदी की तरह चलेगा रूप। श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः, श्रीमतीम, श्रीमत्यौ, श्रीमतीः, श्रीमत्या, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभिः इत्यादि, नदी के समान। तो ये तकारांत पुल्लिंग शब्द श्रीमत, तकारांत स्त्रीलिंग हो गया। और नपुंसक में श्रीमत, श्रीमती, श्रीमंती, इस तरह से रूप आगे चलेंगे, उसको हम देखेंगे। अब मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से तकारांत धीमत, बुद्धिमत, विद्यावत, भवत, ये शब्द हमने कल एक बार देख लिया था। और उसकी आवृत्ति भी भगवान शब्द, भगवत, भगवान, भगवंतो, भगवंतः कह के मैंने आपको इसकी आवृत्ति करवाई थी। कोई भी और शब्द आप ले लीजिए, जैसे कि बुद्धिमत, तो इसका रूप चलेगा बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः, बुद्धिमंतम, बुद्धिमंतो, बुद्धिमतः, द्वितीय बहुवचन में बुद्धिमता, बुद्धिमद्भ्याम, बुद्धिमद्भि, बुद्धिमते चतुर्थी एक वचन में, बुद्धिमद्भ्याम, बुद्धिमद्भ्यः, बुद्धिमतः पंचमी, बुद्धिमद्भ्याम, बुद्धिमद्भ्यः षष्ठी में, बुद्धिमतः, बुद्धिमतो, बुद्धिमताम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी की स्तुति आती है, उसमें बुद्धिमताम वरिष्ठम उनको कहते हैं कि सभी बुद्धिमानों में वरिष्ठ कौन है? हनुमत तत्व सबसे वरिष्ठ है। शुच शब्द के आपको मैंने बताया शोक अर्थ में
शुक या शुग और शुचौ शुचः। और त्वच, त्वग अर्थ में मैंने, वो भी चकारांत है। तो मुझे एक श्लोक भागवत का याद आ रहा है। भागवत का श्लोक है जिसमें किस प्रकार से त्वक शब्द का प्रयोग किया है। जैसे आसाम अहो चरण रेणु जुसाम में हमने आसाम शब्द का प्रयोग देखा था, उसी प्रकार से प्रकरण है ध्रुव का। ध्रुव अपनी सौतेली मां के तानों से राज ऐश्वर्य वैभव पाने के लिए कहते क्या करना होगा कि तप करने जाओ, तप करो, ईश्वर को प्रसन्न करो। और नारद मुनि मिलते और उनको बताते हैं कि कैसे तुमने तप करना है। और उनके तप की पूरी जो दैनंदिनी है वो भागवत में विस्तार से बताई गई है कि कैसे पहले अन्न छोड़ते हैं, जल छोड़ते हैं, पत्ते खा के रहते हैं, और इस तरह से एकाग्र जब हो जाते हैं तो साक्षात नारायण उनको दर्शन, पौराणिक कथा है, दर्शन देते हैं। अब ध्रुव बालक है, वो क्या जाने, साक्षात नारायण को जब देखा तो वो तो एकदम उसका जो भौतिक अस्तित्व है वो तो एकदम कंपायमान हो गया कि इतनी प्रभा, इतना तेज, इसकी मैं कैसे स्तुति करूं, क्या कहूं। तो दयालु नारायण परमात्मा अपने शंख से उसका स्पर्श करते हैं। ये भागवत की कथा है। और जैसे स्पर्श किया तो हम जैसे कहते हैं कि 4 प्रकार की वाणी, परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी वाणी का प्रकार बताते हैं, तो वैखरी उसकी प्रस्फुटित होती है और ध्रुव भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो इसमें जो हम चकारांत शब्द का रूप देख रहे हैं, 2 जगह प्रयोग वो मैं आपको बताना चाहूंगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम, इमाम मम वाचम, इस मेरी वाणी को, वाक, वाक, वाचो, वाचा, वाचम माने वाणी को, जो परम तत्व मेरे शरीर अंतः प्रविश्य, मेरे हृदय में, मेरी चेतना में प्रवेश करके, अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, प्रसुप्त माने मेरी सोई हुई वाणी। इसलिए कहते हैं हम सब में वो शक्ति है, लेकिन सुप्त शक्ति है। कोई जागृत करने वाला होना चाहिए, शक्तिपात करने वाला होना चाहिए, जो जैसे गुरु शिष्य की शक्ति को जागृत करता है। योऽन्तः, यह परमात्मा, परम ब्रह्म नारायण विष्णु अंतः प्रविश्य मम मनसि प्रवेशम कृत्वा प्रसुप्ताम इमाम वाचम, मेरी इस प्रसुप्त वाणी को क्या किया उन्होंने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। संजीवयति, जीवयति, जिन्होंने जीवित किया, जागृत किया। कौन? यह अखिल शक्तिधर, धामन, अखिल शक्ति धामन, धामन माने धाम, भंडार, स्थान, संपूर्ण शक्तियों का जो संग्रह है परमात्मा। तो धामन शब्द का तृतीय एक वचन में धामना बन जाएगा। नामन का नामना जैसे बनता, नकारांत शब्द नपुंसकवाची है। जो अखिल शक्ति वाला है उसने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया है। और वर्तमान काल है संजीवयति, जो संजीवित कर रहा है। और उन्होंने क्या किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन्, और मेरी जो बाकी कर्मेंद्रियां हैं, हस्त माने हाथ, चरण माने पैर, हस्त चरण, त्वक माने मेरे जो स्पर्श, मेरी जो स्किन है, चमड़ी है, उसको भी,
आदिन प्राणान, मेरे प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान 5 प्रकार के प्राण माने जाए, इन सब को जिसने संजीवित कर दिया, जागृत कर दिया, चेतनामय बना दिया, तो ये त्वक जो शब्द चकारांत, वाचम और त्वक, ये दोनों चकारांत का प्रयोग भागवत में यहां हुआ है। प्राणान नमो भगवते, भगवत शब्द का चतुर्थी एक वचन भगवते, उस परम तत्व, भग बोलते हैं षड ऐश्वर्य संपन्न, भग षड ईरिता ऐसा बोलते, 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, उसको भगवान कहते हैं। भगवते पुरुषाय तुभ्यम, तुभ्यम तो तुमको, तुम पुरुष, पूरी नाम की जो हमारी नाड़ी है उसमें शयन करने वाला, उसको पुरुष बोलते हैं। जैसे इंगला पिंगला ईड़ा, ये नाड़ियां योग में बताई गई है, तो उसमें शयन करने वाला माने हमारी चेतना में जो परिव्याप्त है उस पुरुष रूप परमात्मा ऐश्वर्य संपन्न परम तत्व को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मेरे प्राणों को, मेरे कर्मेंद्रियों को, मेरे ज्ञानेंद्रियों को जागृत कर दिया है। भागवत अद्भुत ग्रंथ है। भागवत की भाषा सरल भी है, कठिन भी है। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो विद्यावान है, जो पंडित है, जो ज्ञानी है, उसकी परीक्षा भागवत में होती है कि भागवत के तत्व को समझ सके। और भागवत को तो नारायण का स्वरूप माना जाता है, वांग्मय स्वरूप ईश्वर का माना जाता है। तो केवल त्वक और वाच जो चकारांत शब्द के प्रयोग में मैंने इस श्लोक को आपके सामने रखा, ध्रुव की स्तुति को। इसी संदर्भ में मुझे एक बात आपसे और शेयर करनी है कि जो तकारांत शब्द है उसमें धातु के साथ जब कृदंत प्रत्यय लगता है, क्षत्रि प्रत्यय होता है, तो कुर्वत, धावत, पठत ये रूप बनते हैं। क्री धातु डुक्री करने से क्षत्रि प्रत्यय में कुर्वत हो जाएगा, धा धातु से धावत हो जाएगा, पठ से पठत हो जाएगा। अर्थ होगा करते हुए, दौड़ते हुए, कार्य करते हुए, लिखत लिखते हुए, तो ये क्षत्रि प्रत्यय करते हुए अर्थ में, कंटिन्यूटी में है। डूइंग, टेकिंग, बाथिंग, रनिंग, इस तरह से अंग्रेजी में जो हम भाव लाना चाहते हैं आईएनजी वाला, तो वो क्षत्रि प्रत्यय में आता है। और क्षत्रि प्रत्यय लगने के बाद धातु का रूप कुर्वत, पठत, धावत, लिखत, गच्छत इस तरह से बनता है। लेकिन ये तीनों लिंग में अलग अलग होगा। यानी पुल्लिंग में गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता होगा, स्त्रीलिंग में गच्छति गच्छत्यो गच्छति होगा, और नपुंसक में गच्छत गच्छति गच्छन्ति इस तरह से होगा। तो ये एक बताने के लिए ये तकारांत है, व्यंजनांत है, लेकिन इसका रूप कैसे चलेगा वो बताने के लिए मैंने आज ये टिप्पणी सुरक्षित रखी थी कि कुर्वत, धावत, पठत आदि क्षत्रि प्रत्यांत जो शब्द होंगे उनके भी रूप श्रीमत के समान चलेगा। श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः, कुर्वत कुर्वंतो कुर्वंतः, लेकिन कुर्वन कुर्वंतो, लेकिन नकारांत होने के बाद न है अंत में व्यंजन, उससे पूर्व व में अ उसकी उपधा संज्ञा कल मैंने बताया था, वो उपधा का लोप हो जाता है। जैसे श्रीमान बनेगा, धीमान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, तो म में आ, व में आ वो सामान्य रूप में रहेगा। लेकिन जो क्षत्रि प्रत्यांत शब्द होंगे उनके प्रथमा विभक्ति एक वचन में आकार रस्व हो जाएगा। और इसीलिए कुर्वन, धावन, पठन ये केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में न के पूर्व रस्व होगा, इतना ध्यान रखना है। और बाकी हम रूप चलाएंगे, आपको मैं बताता जाऊंगा। अब आइए तकारांत शब्द का रूप आज हम देखते हैं। तकारांत शब्द ले लेते हैं महत। महत माने बड़ा या महान। पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा महान, महांतो, महांतः। द्वितीय विभक्ति तीनों वचनों में महांतम, महांतो, महतः। और बाकी रूप इसके जैसे हमने श्रीमत का चलाया था वैसा ही रूप चलेगा। श्रीमता, महता, श्रीमद्भ्याम, महद्भ्याम, श्रीमद्भि, महद्भि। तो श्रीमत के समान ही महत के चतुर्थी विभक्ति से सप्तमी विभक्ति में चलेगा महते, महद्भ्याम, महद्भ्यः, महतः, महद्भ्याम, महद्भ्यः। षष्ठी में महता, महतो, महताम। सप्तमी में महति, महतो, महत्सु। और संबोधन में हे महन, हे महांतो, हे महांतः। इस तरह से ये तकारांत पुल्लिंग शब्द महत हमने चलाया। अब आते हैं कि महत का अगर स्त्रीलिंग हो तो क्या बनेगा? महती। तो नदी की तरह इसका रूप चलाइए महती, महत्यो, महत्या, महतिम, महत्यो, महती, महत्या।
महतीभ्याम महती भी, इस तरह से नदी का रूपम दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द चलाया था, तो महती में इकारांत हो गया, इसलिए व्यंजनांत नहीं होने से मैं इसका रूप आपके सामने नहीं रख रहा हूं, क्योंकि उसमें स्त्री प्रकरण जब हम चलाएंगे तो उसमें स्त्री लिंग की विवक्षा में गीप या गिश प्रत्यय होता है, तो महती हो गया तो इकारांत हो गया, तो वो नदी की तरह रूप चलेगा। अब आगे चलते हैं भूभृत। भूभृत, भू माने पृथ्वी, भुवम भरती, पृथ्वी का जो भरण पोषण करे। तो एक तो पृथ्वी को धरती, पृथ्वी का धारण पर्वतों से होता है, पृथ्वी अगर पर्वत ना हो तो वो चलायमान हो जाएगी, इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। पर्वतों का काम है कि पृथ्वी तत्व को स्थिर रखे, क्योंकि 3 और पानी है, 1 और पृथ्वी तत्व है, और वो भी पानी के अंदर है और गोलाकार में एक तरह से है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए काम उसका पहाड़ों का है जिसमें वजन है। तो भुवम भारती, भूभृत एक तो पृथ्वी हो गई, और दूसरा अर्थ है राजा। राजा क्या करता है? पृथ्वी का भरण पोषण करता है, पालन करता है, तो राजा को भी भूभृत कहते हैं और पहाड़ पर्वत को भी भूभृत कहते हैं। अब आइए रूप चलाते हैं, तकारांत है भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः प्रथमा विभक्ति के 3 वचनों में, द्वितीय विभक्ति के 3 वचनों में भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, और बाकी शेषम श्रीमत्वत, जैसे हमने अभी रूप चलाया था महत का, उसी तरह से तृतीय विभक्ति से भूभृत का भूभृता, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भिः, भूभृते, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्यः, भूभृतः, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्यः, भूभृतः षष्ठी विभक्ति में, भूभृतोः, भूभृताम षष्ठी बहुवचन, और भूभृति सप्तमी एक वचन, भूभृतोः, भूभृत्सु सप्तमी बहुवचन। संबोधन में हे भूभृत, हे भूभृतो, हे भूभृतः। अब इसमें 2 बार भ, दीर्घ उ, रिकार, ये लगातार कोई बोले तो किस तरह से हमारे वोकल कॉर्ड्स को एक्सरसाइज होगी, और ध्वनि का उच्चारण करते हुए शरीर को कपालभाति की तरह या प्राणायाम की तरह श्रम करना पड़ेगा, श्वास को बाहर निकालना पड़ेगा। ये सारी संस्कृत को योग के साथ जोड़ने की जो बात होती है वो इसीलिए है कि इसके उच्चारण के साथ ही हमारे प्राणायाम और कपालभाति जो क्रियाएं हैं वो भी इसके, अगर उसको समझ कर किया जाए। अगर इसको मैं बहुत तीव्रता से करता हूं, आपके सामने केवल उदाहरण के रूप में रखूं, सुनिएगा। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भिः, भूभृते, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्यः, भूभृता, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्यः, भूभृता, भूभृतो, भूभृताम, भूभृति, भूभृतो, भूभृत्सु, हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः। इसमें अभ्यास चाहिए, अभ्यास करने पर इसकी पूरी तरह से जो वाणी का एक आनंद और उत्साह और चेतना है उसका अनुभव होता है। तो इस तरह से ये पूरे वैज्ञानिक ढंग से ये विभक्तियों का डिक्लेंशन जिसको हम कहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो है, और इसीलिए इसका एक अनुशासन और मर्यादा है, इससे इधर उधर हम नहीं हो सकते हैं। अब ये तकारांत पुल्लिंग हमने शब्द चलाया, और इसी तरह से कुछ और शब्द हम देख सकते हैं तकारांत में। महीभृत, महीभृत, महिम भरती, जैसे भूभृत था, भू की जगह मही हो गया, राजा या पहाड़ को महीभृत कहेंगे। मरुत माने वायु, शशभृत, शश कहते खरगोश को, चंद्रमा में खरगोश जैसा चिन्ह दिखाई देता, छाया दिखाई देती, इसलिए चंद्रमा को शशभृत कहते हैं। शशम भरती, विभरती वा। और दिनकृत, दिनम करोति, सूर्य का उदय होता है और दिवस दिखाई देता है। दिवस, वैसे दिन और रात्रि केवल सूर्य की गति की वजह से हमको लगती है। तो दिनम करोति, रात्रिकृत, रात करने वाला, दिनकृत माने दिवस बनाने वाला सूर्य, दिनकृत सूर्य और रात्रिकृत चंद्रमा कह सकते हैं। तो इस तरह से महीभृत। अब किस तरह से संस्कृत वांग्मय में शब्दों का जो वैभव है, विपुलता है, वो बनती है। पर्वत शब्द हमने ले लिया, और पर्वत के कुछ पहाड़ के पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स हमने ले लिए, लेकिन उसके अलावा व्याकरण की मदद से जो नए नए शब्द बनते हैं, जैसे मैंने भूभृत कहा। अब भू माने पृथ्वी, और धातु भृत विभरती, धारण करता है उसके अर्थ में। अब भू की जगह पृथ्वीवाची जितने भी पर्याय है वो आगे लगा दीजिए और भृत लगा दीजिए, तो उतने और पर्वतवाची शब्द बन जाएंगे। महीभृत,
धरा भृत, पृथ्वी भृत, वसुंधरा भृत, ये नए नए शब्द पहाड़वाची के बने। यानी इस तरह से बनाने के लिए करोड़ों अब जो शब्द बन सकते हैं, ये संस्कृत व्याकरण की देन है। किस तरह से प्रत्यय और शब्द प्रोनाउन लगा के नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो महीभृत का रूप हम चला सकते हैं, महीभृत, महीभृतो, महीभृतः, महीभृतम, महीभृतो, महीभृता, महीभृता, महीभृद्भ्याम, महीभृद्भिः, महीभृते चतुर्थी, महीभृद्भ्याम, महीभृद्भ्यः, महीभृतः पंचमी, महीभृतभ्याम, महीभृद्भ्यः षष्ठी, महीभृतः, महीभृतो, महीभृताम सप्तमी, महीभृति, महीभृतौ, महीभृत्सु संबोधन, हे महीभृत, हे महीभृतौ, हे महीभृतः। इसी तरह मरुत, शशभृत, दिनकृत रूप चलाइए। तकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, जिसके अर्थ भी मैंने आपको बता दिए। बहुत अभ्यास के बाद सरल होगा, अभ्यास अवश्य करना होगा, क्योंकि बोलने के लिए, लिखने के लिए और मन में उसको बिठाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अब हम दूसरे प्रकरण पर चलते हैं, कथा कौमुदी। अद्य मया कथा कौमुदी इति क्रमांतर्गतम एका कथा सुविचार्य विधातव्यमिति कथा सरित सागर, संस्कृत साहित्य का बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसका नाम है कथा सरित सागर। सागर समुद्र, सरित माने नदियां, माने छोटी छोटी कथा या अनेक प्रकार के नवरस वाली कथा। नवरस की बात मैंने पहले भी आपको कही है, श्रृंगार, वीर, हास्य, विभत्स, रौद्र, करुण, ये नवरस है। उसके अलग अलग हम चलचित्र देखते या धारावाहिक देखते, उसमें भी नवरस होता है, और नवरस के कारण हमको ये सब साहित्य हमारा नवरस से परिपूर्ण होता है। करुण रस की कोई कथा होती है, कोई वीर रस की कथा होती है, कोई श्रृंगार रस की कथा होती है। तो कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। सोमदेव कश्मीरी विद्वान थे, उन्होंने वहां के एक राज परिवार के मनोविनोद के लिए और संस्कृत शिक्षा के लिए और नैतिक उपदेश के लिए कथा सरित सागर की रचना की। छोटी छोटी कहानियां हैं, उसमें सस्पेंस भी है, रोमांचकता भी है, रोचकता भी है, और अनेक प्रकार की कथा के कारण जो अनुभव हो सकते हैं उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। और इन कथाओं के माध्यम से महाकवि सोमदेव ने हमको विपुल साहित्य, समृद्ध साहित्य दिया है संस्कृत में, सरल संस्कृत में। तो आइए, सुविचार्य विधातव्यम, ये इसका शीर्षक है, जिसका अर्थ होता है विधातव्यम, तव्यत प्रत्यय लगा के कहा है, करना चाहिए, कर्तव्यम। किम विचार्य कर्तव्यम, कोई भी कार्य करना हो तो सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन विचार्य में चर धातु से चरित्वा, विचार्य, वि उपसर्ग लगने से विचार्य हो गया, आगे सु लगा दिया, सुविचार्य माने वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग। कोई चीज करने से पहले 2 बार सोचना बहुत जरूरी है, उसके बाद कोई निर्णय ले, कोई कार्य करे, कुछ बोले। तो जिसके लिए ये कथा सोमदेव ने कथा सरित सागर में दी है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। इयम कथा सोमदेवेन विरचितात कथा सरित सागरात उद्धृता अस्ति। यह कथा सोमदेव के द्वारा विरचित कथा सरित सागर से ली गई है। तत्र चतुर्व्यूहम इति एकः पाठः वर्तते। एक प्रकार का एक अध्याय है जिसका नाम है चतुर्व्यूह। व्यूह कहते हैं स्ट्रेटेजी, एक प्रकार की रणनीति बनाना, और चतुर्व्यूह माने 4 प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाना। और इसी प्रकार चक्रव्यूह, जिसको अभिमन्यु ने जिसका भेदन किया था, युद्ध के लिए चक्रव्यूह माना जाता है। तो व्यूह स्ट्रेटेजी, कूटनीति या रणनीति, और चक्रव्यूह, चतुर्व्यूह, 4 प्रकार के कोई उपाय या रणनीति की बात जहां आई। तत्रैव गो दोहनम इति कथा अस्ति। उसमें एक कथा है जिसका नाम है गो दोहनम, मैंने गाय को दोहना। अस्याम कथायाम समयस्य महत्वम प्रतिपादितम। आरंभ में ही कहा है कि इस कथा में समय के महत्व को बताया है कि समय कितना महत्वपूर्ण, कब क्या करना चाहिए, इसका निर्णय हमको समय के आधार पर लेना चाहिए। अगर समय बीत गया तो हम फिर उस कार्य को, उस परिणाम को नहीं पा सकते हैं। आसीत पुरा माधवो नाम कश्चित गोपालकः। कहानी शुरू होती है कि एक ग्वाला था जिसका नाम माधव था। पुरा माने वंस इन ए लॉन्ग बैक,
कभी पहले कोई माधव नाम का एक व्यक्ति था, ग्वाला था। तस्य गृहे नंदिनी नाम एका गौ आसीत। उसके घर में नंदिनी नाम की एक गाय थी। नंदिनी एक्चुअली जो कामधेनु है उसकी पुत्री को नंदिनी कहते हैं। कामधेनु को सुरभि कहते हैं। कामधेनु जो 14 रत्न है समुद्र मंथन में से निकले थे, उसी में से एक गौ भी निकलती है समुद्र मंथन में से, 14 रत्नों में से। तो सुरभि जो है वो कामधेनु, माने उस गाय से जो कुछ मांगा जाए सब मिलता है। जैसे कल्प वृक्ष, वो भी 14 रत्नों में से एक है कि उसके नीचे बैठ कर जो व्यक्ति जैसा संकल्प करेगा वो पूरा होगा। तो सुरभि की जो बछड़ी है, बिटिया है, उसका नाम है नंदिनी, जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में किया है कि राजा दिलीप जब कोई संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति के लिए जब कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं तो कुलगुरु वशिष्ठ उनको कहते तुम जो है नंदिनी की सेवा करो और प्रसन्न हो जाएगी नंदिनी तो तुमको पुत्र रत्न मिलेगा। तो इस माधव ने भी अपनी गाय का नाम नंदिनी रखा था। तस्याह दुग्धम विक्रीय, उसका दूध बेचकर सह सुखेन जीवनम यापयति स्म, उसका दूध बेचकर उससे जो मिलता था उससे उसका जीवन यापन होता था। एकदा तस्य भागिनेयः तत्र आगत्य सूचितवान। भगिनी माने बहन, भगिन्याः पुत्रः भागिनेयः, बहन का बेटा माने भांजा। भांजा शब्द में भी आप देखिए ध्वनि सुनाई दे रही है, भागिनेय भांजा, वही ध्वनि वही भागिनेय की आती है। एक बार उसका भांजा तत्र आगत्य, वहां आकर सूचितवान, माधव को उसने सूचना दी, मातुल मामा प्रतिवेशिनः श्रेष्ठिनः गृहे, हमारे पड़ोस में जो सेठ है उसके घर में मासानंतरम, 1 महीने के बाद एक यज्ञ संपत्स्यते, एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जाएगा। तस्मिन उत्सवे, उस यज्ञोत्सव में, उस उत्सव में 50 किलोमीटरस्य क्षीरस्य आवश्यकता भविष्यति। उस यज्ञ में 50 किलो, पहले तो शेर था उसका आधुनिकीकरण कर दिया है कि 50 किलो दूध की आवश्यकता होगी। इदम आकर्ण्य, ये सुनकर माधवः अचिंतयत्, माधव ने सोचा 50 किलोमितम पयः, 50 किलो दूध, अस्तु दास्यामि, ठीक है 50 किलो दूध मैं दूंगा। एतावन मात्रम पयः विक्रीय, इतना दूध में बेचकर बहुधनम प्राप्स्यते, बहुत धन मिलेगा। ये ना, जिससे एकस्य भवनस्य निर्माणम करिष्यामि, एक भवन का मैं निर्माण करूंगा। अथ प्रसन्नः माधवः स्वधेनुम अहर्निशम सेवते, प्रसन्न होकर माधव ने रात दिन अपनी गाय की सेवा शुरू कर दी। सह तस्याह रज्जुम धृत्वा, उसकी रस्सी जो बंधी हुई थी उसको लेकर, तस्यै तृप्ति पर्यंतम प्रभूतम घासादिकम ददाति, उसको जब तक गाय का पेट भर नहीं जाता था, तृप्ति नहीं हो जाती थी, तब तक उसको प्रभूतम घासादिकम, खूब सारा घास खिलाता था। जलम पाययति, जल पिलाता था। विषाणयोः तैलम करोति, तैल मर्दनम करोति, उसके जो सिंग थे उस पे तेल की मालिश करता था, क्योंकि तेल की मालिश करने से पशु की शक्ति भी बढ़ती है और उसको स्फूर्ति भी बढ़ती है। यहीं पर हम अल्प विराम लेते हैं, आगे का क्रम बाद में।
अथ प्रसन्न माधव स्वधेनुम अहर्निशम सेवते। इस वाक्य में अहर्निशम पर मैं आपको एक टिप्पणी देना चाहता हूं। अहर्निशम माने रात दिन, अहन शब्द माने दिन और निशा माने रात्रि। तो अहश्च निशाच अहर्निशम, ये रात दिन के लिए अहर्निशम समास हुआ है। समास प्रकरण हम जब लेंगे, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इस प्रकार के समास, कंपाउंड कैसे शब्द बनते हैं और वाक्य बनता है, उसके बारे में बताएंगे। तो अहर्निशम अव्ययी भाव समास बनेगा। सेवते, उसकी सेवा करता था माधव गाय की। और प्रभूतम, प्रभूतम बहुत सारा, बहु अर्थ में आता है। रज्जुम धृत्वा, रस्सी पकड़कर। पाययति, पाति माने पिता है, जल पिता है, जलम पाति, रामः जलम पाति, राम जल पिता है। लेकिन कृष्णः रामम जलम पाययति, कृष्ण राम को जल पिलाता है। अशोकः पठति, अशोक पढ़ता है। बलदेवः अशोकम पाठयति, बलदेव अशोक को पढ़ाता है। तो ये इसको निजंत धातु माने णिच प्रत्यय प्रेरणार्थक होता है, करवाना, दिलवाना। तो इस अर्थ में णिच प्रत्यय होता, वो धातुओं का बहुत सरल है। हम मूल रूप में दशगणी धातुओं का अभ्यास कर चुके हैं और थोड़ा सा लेंगे। और किस प्रकार से, जैसे नाम धातु की बात मैंने पिछले व्याख्यान में की थी, तो ये निजंत धातु है जिसमें करवाना, पिलवाना, खिलवाना, दौड़वाना, इस प्रेरणार्थक जो होती है वो धातु ये बनती है। तो पाति पिता है, पाययति पिलाता है, पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, लिखति लिखता है, लेखयति लिखवाता है। इस तरह से बहुत सरल अपने आप में रूप, आप एक बार अभ्यास करेंगे सरलता से इसको। संभाषणे लेखने च तत्र सारल्यम भविष्यति। कथा आगे चल लेते हैं। प्रातः सायं च ताम तिलकम करोति, माधव किम करोति, गावम धेनुम, अपनी जो गाय थी नंदिनी, उसको सुबह शाम तिलक करता था। यदा कदा गुड़ादिकम अपि भोजयति, भूंगते माने खाता है, और भोजयति खिलाता है। कभी कभी तो यदा कदा, जब कब, कभी कभी तो गुड़ादिकम, गुड़ वगैरह भी खिलाता है। सह सर्वदा चिंतयामास, उसने सोचा, एक वारमेव ग्रहीष्यामि पयो अस्याह यज्ञोत्सवे, मैं एक ही बार में इसका सारा दूध निकाल दूंगा, रोज रोज दोहन नहीं करूंगा, क्योंकि 50 किलो दूध चाहिए। एक वारमेव, एक ही बार में, ग्रहीष्यामि पयः, इसका दूध लूंगा, अस्याह, हमने जब रूप चलाया इदम का, एतत् का चलाया तो अस्य षष्ठी एक वचन में पुल्लिंग में और अस्याह स्त्रीलिंग में। अस्याह नंदिन्याह पयः दुग्धम यज्ञोत्सवे, यज्ञ उत्सव में मैं इसका एक ही बार दोहन करूंगा। इत्थम सेवा निरतस्य तस्य एकः मासः, ऐसे सेवा करते करते एक महीना बीत गया। अस्मिन्नंतरे तस्य भार्या मालती पितृगृहात् प्रत्यावर्तत, ये जो समय था उसमें उसकी पत्नी अपने मातृगृह में, अपने पीहर में गई थी, वहां से वो लौट आती है। अस्मिन्नंतरे, इस बीच में, मीनवाइल, तस्य भार्या, उसकी पत्नी जिसका नाम मालती था, पितृगृहात्, पितुः गृहम पितृगृहम, तस्मात्, अपने पीहर से, प्रत्यावर्तत, लौट आई। वर्तते, अवर्तत, प्रति, आवर्तत, दो उपसर्ग है, प्रति और आ, प्रत्यावर्तन, लौट आई। माधव ताम तत्सर्वम विस्तरेण अकथयत, माधव ने उसको, ताम मालतीम, तत्सर्वम विवरणम, वो सारी बात उसको विस्तार से बताई। तौ सत्वरम कुंभकारस्य गृहाद घटदशकम क्रीतवंतो, वो दोनों मिलकर, तौ सह तौ ते या सातेता रूप चलाया था। तौ माने वे दोनों, माधव और मालती, सत्वरम शीघ्रम, कुंभकारस्य, कुम्हार के घर जाकर, घटदशकम 10 घड़े, क्रीतवंतो खरीद कर ले आए, क्योंकि 50 किलो दूध रखना था। तदेव तदाएव तदेव प्रतिवेशी, जो पड़ोसी थे, दुग्धायतम आकार्यत, दूध के लिए उसने बुलाया कि दूध लाओ। माधवस्तु सपदी पंच उपचारे ही गाम अपूजयत, माधव ने तो एकदम गाय से दूध 50 किलो दूध दोहना है, तो उसने पंच उपचार, 5 प्रकार का उसको
प्यार किया, उसको थपकी दी, उसको घास वगैरह दिया, पानी पिलाया, उसको खुश करने के लिए कि ये दूध देगी एक साथ इतना, पात्र हस्तः, हाथ में पात्र लेकर, दोहनाय गोह समीपम अगच्छत, हाथ में पात्र लेकर गाय को दोहने के लिए उसके जब समीप में गया, मासैक पर्यंतम दुग्धस्य अदोहनात् दुग्धहीना सा गौ नंदिनी, 1 मास तक उसका दूध नहीं दोहा था, इसलिए दुग्धहीना, उसका दूध खत्म हो गया, सूख गया दूध। माधव हस्ते पात्रम दृष्ट्वा, गाय ने जैसे ही माधव के हाथ में पात्र देखा, एव अकूर्दत, उसने पैर से एक तरह से छलांग लगाई और वो बिछुड़ गई वहां से। माधव पौनः पुण्येन प्रार्थयति, माधव ने बार बार पुनः पुनः इति पौनः पुण्येन तद्धित प्रत्यय हुआ है, बार बार उसने प्रार्थना की गाय को, नंदिनी कथम माम व्याकुलयसी, हे नंदिनी तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, व्याकुल कर रही है। 50 किलोमितम क्षीरम सत्वरम यच्छ, 50 किलो दूध मुझे जल्दी जल्दी दे दो। पौनः पुण्येन दोग्धुम प्रयतमानम माधवम सा पृष्ठपादाभ्याम ताड़यित्वा रक्त रंजितम अकरोत्, बार बार दोहने के लिए जो कोशिश कर रहा था माधव, तो उसने अपने पिछले पैर उठा के माधव को जोर से ताड़यित्वा, उसने लात लगाई और रक्त रंजितम, उसकी खुर लगता है गाय का तो खून निकल जाता है, उसका रक्त रंजितम, उसको खून से लहूलुहान कर दिया माधव को। तम, उस माधव को, तादृशायाम अवस्थायाम, उस अवस्था में, वीक्ष, इक्षित्वा, इक्ष धातु से और वी उपसर्ग, वीक्ष देखकर मालती मूर्छिता जाता, मालती मूर्छित हो गई। बहुभिः उपचारैः, बहुत सारे उपाय किए, उपचार किया, तस्याः मूर्छाम दूरीकृत्य, उसकी मूर्छा को दूर कर, माधवः ताम अकथयत, जब वो उसकी मूर्छा हट गई, चैतन्य आ गया उसको, तो माधव ने मालती को कहा, मासांते अहम धनी भविष्यामि इति, 1 महीने के बाद मैं समृद्ध बन जाऊंगा, इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, एव ही मैंने मास पर्यंतम, 1 मास तक, धैनुरेव न दुग्धामया, धैनु का दूध नहीं निकाला, अस्मात् कारणाद् इयं दुग्धहीना, इसीलिए ये इसका दूध सूख गया है, दुग्धहीन हो गई है। देवी पत्नी को कहता है, भविष्य चिंतायाम तु मया स्वकीयम वर्तमानमपि विनाशितम, भविष्य अच्छा हो इस बात के लिए, उस चिंता में मैंने अपना वर्तमान प्रेजेंट जो समय है उसको भी नष्ट कर दिया। ए भी रक्त बिंदु भी मम चक्षु उन्मीलितम, ये जो मेरा रक्त बिंदु है, लहू के कण है, इससे मेरी आंखें खुल गई है। लघु अपि कार्यम अविचार्य न कर्तव्यम, कोई भी छोटा सा भी काम बिना सोच के, अच्छी तरह से विचार कर, 2 बार सोच के ही करना चाहिए। मैं नहीं करूंगा बिना सोचे कोई भी काम, क्योंकि अब सोमदेव ये श्लोक देते हैं जिसमें इस कहानी का संदेश है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। ध्रुव माने डेफिनेट, स्थिर। यो ध्रुवाणि परित्यज्य, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको तो छोड़ दिया, अध्रुवाणि निषेवते, सेवते का ही निषेवते हो गया है, नि उपसर्ग के कारण श जो दंत था वो मूर्धन्य हो गया है। जो है उसको छोड़कर जो नहीं है उसके बारे में जो लगातार सोचता और उसके लिए प्रयास करता है, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, जो है वो तो नष्ट हो जाएगा, अध्रुवम नष्टमेव हि, और जो नहीं था वो तो नहीं है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, कालेन बिंदु मात्रेण जलदानेन यत् सुखम न तथा सिंधुदानेन गते काले स्थिति संभवम। जो केवल थोड़ा सा जल पिलाने से सुख मिल सकता है समय रहते, समय बीतने के बाद पूरा समुद्र लाके उसके सामने रख दीजिए तो क्या लाभ है। कालेन बिंदु मात्रेण, समय रहते हुए एक थोड़ा सा भी जल, जलदानेन यत् सुखम, जल देने से जो सुख मिलेगा, तस तथा सिंधु दानेन न गते काले, जब समय बीत जाए तो समुद्र
भी ला दिया जाए तो उससे कुछ काम नहीं बनेगा। अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, न किमपि संभवम, कुछ नहीं। इसीलिए कोई भी कार्य करना है तो खूब विचार कर करना है। ये कथा कौमुदी का हमारा आज का सुविचार और नैतिक उपदेश, मॉरल मैसेज। और अब सांप्रतम वयम केषांचन वाक्यानां पुनरावृत्तिं कृत्वा अग्रे श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकं स्वीकरिष्यामः। एतानि वाक्यानि पूर्वं पठितानि श्रुतानि पुनरपि एकवारम् अवश्यम आगमिष्यामि, जरूर आऊंगा, आई विल सर्टेनली कम। क्या नागराज इज नागराज देर, किम नागराजः अस्ति, किम अशोकः अस्ति, किम गीतिका वर्तते, किम सुल्तानः वर्तते इत्यादिकं नामानि गृहीत्वा वक्तुं शक्यते। ऐसा क्यों हुआ, हाउ डिड इट हैपन सो, किमर्थम एवं जातम। अब ये किमर्थम में किम माने क्या, अर्थम लगाने से क्यों, कर, किस वजह से, ये संस्कृत में आप अर्थम लगा दीजिए तो उस अभिव्यक्ति के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। किमर्थम एवं जातम, किमर्थम स तत्र गतवान, क्यों वो वहां गया, किमर्थम विद्यालय पठितवान, विद्यालय में क्यों पढ़ा, किमर्थम विद्यालयम गतवान, इस तरह से वाक्य बनाते जाइए। किम तत्र आसीत, व्हाट वाज देयर, वहां क्या था, क्या कुछ अनुचित कहा, डिड ही स्पीक नॉनसेंस, किमपि अनुचितम उक्तवान, किम, दो बार किम है। किमपि माने कुछ और किम माने क्या। किमपि अनुचितम उक्तवान किम, और स्त्रीलिंग हो तो अनुचितम उक्तवती किम, कहां से लाए ये चीज, वे डिड यू ब्रिंग इट फ्रॉम, कुतः आनीतवान, कुतः आनीतवती इत्यादि प्रयोग करेंगे। किम तत्र आसीत, वहां क्या था, व्हाट वाज देयर। किमपि उक्तवान किम, एक किम शब्द का किस तरह से कहां कहां प्रयोग करेंगे वो इन वाक्यों में बताया है। क्या कुछ कहा, डिड ही से समथिंग। और कुतः आनीतवान, अब ये कुतः, ततः, यतः, अतः, यतः, ये सारे शब्द जैसे अव्ययवाची है। कुतः आनीतवान, कहां से लाए, वेयर डिड यू ब्रिंग इट फ्रॉम। ततः आनीतवान, वहां से लाए। अन्यत किमपि कार्यम नास्ति, फिर किमपि का प्रयोग किया है, कोई काम और कोई काम नहीं है, देयर इज नो अदर वर्क। अन्यत किमपि कार्यम नास्ति, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी, मम वचनम शृणोतु, यह तो सच है ना, इज दिस रियली ट्रू, एतत् सत्यम खलु, तद अहम अपि जानामि। जो हमने प्रोनाउन का प्रकरण लिया था 3-4 व्याख्यानों में, उन सब का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं वाक्यों में। तत्, वही तत्शब्द नपुंसक लिंग में तत्तेतानी तत्तेतानी, और उसी का पुल्लिंग में सहतौते बन जाएगा और स्त्रीलिंग में सातेता बन जाएगा। वही व्यवहार में तत् अहम अपि जानामि, वह मैं भी जानता है, ऑल्सो नो दैट, उतना जरूरी नहीं, इट इज नॉट दैट नेसेसरी। तावद आवश्यकम न, संस्कृत में सिंपल, तावत आवश्यकम नास्ति, न वर्तते, न केवल कह देने पर भी काम चल जाएगा। What do you lose, आपने क्या खोया, भवतः का हानि, आपकी हानि क्या हुई है। इस तरह से इन वाक्यों का हम अभ्यास करेंगे। आगच्छन्तु सांप्रतम अंतिमे क्रमे गीतायाः श्लोकानाधृत्य संस्कृताभ्यासं कुर्मः। With the help of the गीता स्टडी we can learn संस्कृत। अब ये 20वां श्लोक है। इससे पहले हम 19 श्लोक का विस्तार से पाठ स्वाध्याय कर चुके हैं। स्वाध्याय का भारतीय शिक्षा पद्धति में बहुत महत्व है। इसीलिए जो वेदों के मंत्र है उसमें भी कहा है स्वाध्यायान मा प्रमद, उपनिषदों का वाक्य है कि अपने अध्ययन चिंतन में प्रमाद मत करो। जैसे सत्यान्न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये सारे वेदों के वाक्य है जो छोटे छोटे सूत्र के रूप में, उसमें बहुत निहितार्थ, गूढ़ अर्थ है। स्व माने अपना, और अध्याय का मतलब होता है अध्ययन, सीधा अर्थ है पढ़ना, लेकिन पढ़ना का मतलब चिंतन करना, मनन करना, उसका बार बार चरवती चरवण, जो मनन और पठन और श्रवण हुआ है उसको फिर सोचना, और सोचकर जीवन में किस तरह से हम उसको उतारते हैं, या दूसरा व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें स्वाध्याय में आती हैं।
अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा के स्वरूप को सीखने में हमें उसके चिंतन, जो प्रकृति, प्रत्यय, व्याकरण के नियम, उपनियम, इसके बारे में जो कुछ चिंतन करना है उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय का बार बार महत्व कहा गया है। गीता अभ्यास, गीता स्वाध्याय से हम संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं। 20वां श्लोक, अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 19 श्लोक तक बताया कि किस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार, दोनों की सेना है, वहां का हाल बता रहा है। और वहां दुर्योधन गुरु द्रोण को कहते हैं कि किस प्रकार की आपने तैयारी की है, और भीष्म पितामह के नेतृत्व में, सेनापतित्व में सब तैयार हो जाइए। इधर कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन के सारथी कृष्ण रथ में बैठ के आते हैं और कृष्ण को अर्जुन कहते हैं। अब क्या कहेंगे वो आगे के श्लोक में आएगा, लेकिन इससे पहले सबने तैयारी में अपने अपने शंख बजाए और रणभेरी का गान हुआ और युद्ध की तैयारी हो गई। ऐसी स्थिति में 19 श्लोक के बाद अब 20वां श्लोक है, जिसमें व्यवस्थिताम धार्तराष्ट्राम दृष्ट्वा। व्यवस्थित के दो अर्थ है। एक व्यवस्थित माने इन ऑर्डर, सब ठीक ठाक, और एक अवस्थित माने डिस्टर्ब्ड, परेशान, ये भी अर्थ होता है। तो ये दो अर्थ भाष्यकारों ने किए हैं। जिस अर्थ में आप लें कि धार्तराष्ट्र, जिसका अर्थ हम विस्तार से धृतराष्ट्र से जुड़ा हुआ धार्तराष्ट्र होता है, सेना और कौरव सेना और उसके संतति बेटे सबको ले सकते हैं। जो सेना थी कौरव की, उनको देखकर दृष्टवा कपिध्वज, कपिध्वज अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उसमें कपि माने हनुमान का चित्र था, और इसके पीछे एक कथा है, विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन महाभारत पहले हो गया त्रेता युग में, और महाभारत से पहले रामायण काल वो त्रेता युग का है, जब हनुमत चरित्र था, और उसके बाद द्वापर में महाभारत हुआ। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभी भी चिरंजीव है, हनुमत तत्व तो सदा वर्तमान है, उनको जाके प्रार्थना करो जो तुम्हें मदद करेंगे। हनुमत तो शिव का अवतार है, शिव से शस्त्र मिला है अर्जुन को भी। किरातार्जुनीयम संस्कृत वांग्मय का प्रसिद्ध काव्य, भट्टी काव्य बोला जाता है, और उसमें किरात के वेश में शिव के साथ अर्जुन का युद्ध होता है। और आज भी साउथ जो सिक्किम है, जिसमें नामची करके जगह है, वहां किरात लोग, वहां के जो अभी मुख्यमंत्री है वो उस वंशावली में है, उस किरात के वंशज हैं। तो शिव से शस्त्र पाकर अर्जुन को शक्ति मिलती है, और शिवावतार हनुमान है। तो कृष्ण कहते तुम हनुमान को जाके, जो त्रेतायुगीन है और अभी द्वापर चल रहा है, उससे प्रार्थना करो, महाभारत का युद्ध होगा वो। तो हनुमान कहते हैं कि मैं सक्रिय रूप से नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ध्वजा में आके बैठूंगा। और चूंकि प्रकरण है तो मैं आपको बता दूं, जब युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन का, दोनों का, तो कर्ण जब तीर चलाता है तो कृष्ण वाह वाह प्रशंसा करते हैं कर्ण की, और अर्जुन जब तीर चलाता है तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है उसके आघात से। कर्ण का जब तीर आता है तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा खिसकता है, लेकिन फिर भी कृष्ण अर्जुन के रथ की, उसके बाण की प्रशंसा करते हैं। इससे उद्विग्न होकर युद्ध विराम होता है तो पूछते हैं अर्जुन कृष्ण को कि आप कर्ण को इतना मोटिवेट क्यों करते हैं, इतना प्रोत्साहन क्यों देते हैं? मैं जो इतना करता हूं और मेरा रथ, मेरा बाण इतना लगता है, आपको नहीं लगता आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए? तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा रूप है, तू देख तो सही तेरे रथ पर बैठा कौन है। एक तो मैं जो तीनों लोक का भार लेके इस रथ पे बैठा हूं, और तेरी ध्वजा में हनुमत तत्व है जो वायु तत्व है,
पूरा वो कितना वजन है तेरे रथ में, और उसके बाद भी कर्ण का जब बाण लगता है तो तेरा रथ इतना खिसक जाता है। और इसीलिए कहते हैं जब महाभारत पूरा हो जाता है और अर्जुन को कृष्ण कहते पहले तुम उतरो, और फिर कृष्ण उतरते और वो रथ भस्म हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो कृष्ण कहते तुम्हारा तो रथ पहले ही भस्म हो गया था, चूंकि मैं बैठा था मैंने अभी तक उसके अस्तित्व को बनाए रखा था, नहीं तो पहले ही जल जाता तुम्हारा रथ। तो इस तरह अनेक रहस्य है। महाभारत तो बहुत बड़ा रहस्य, गुरु मुख से सुना जाए, महापुरुषों से सुना जाए, अनेक रहस्य है इसमें। तो व्यवस्थिताम धार्तराष्ट्राम दृष्ट्वा कपिध्वजः पांडवः, अर्जुन जिसके रथ में ध्वजा में हनुमत बैठे हुए हैं, ऐसे पांडु के पुत्र अर्जुन ने धनु उद्यम्य, धनु को उठाया। कब? शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, जब शस्त्र की खनक, सबने अपने अपने हथियार उठा लिए और लड़ने की तैयारी हो गई, उस समय अर्जुन ने अपना धनु उठाया। ऋषिकेशम तदा इदम वाक्य आह, ऋषिकेश कृष्ण, उनको ये वाक्य कहा। बस ये 1.5 श्लोक में यही है। क्या वाक्य कहा वो बाद में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये 1.5 श्लोक है। अब इसकी हम व्याख्या, व्युत्पत्ति, अन्वय ये सब देखते जाते हैं। इसमें संधि कहां कहां है आइए देखते हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः, इसमें कोई संधि नहीं है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य, धनु और उद्यम में, लाल में आप देखेंगे धनु उद्यम्य है और ब्लैक में धनु उद्यम्य, संधि विच्छेद हो गया तो धनु का विसर्ग अपनी जगह, उद्यम का उ अपनी जगह पे है, नहीं तो विसर्ग में र होकर र उ में मिल जाता, धनुरुद्यम्य हो जाता, विसर्ग संधि। पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम, वाक्यम इदम है उसको वाक्यम इदम कर दिया, और वाक्यमिद माह, इदम का म आह, आह माने कहा। अब ये महीपते संबोधन है राजा का, जो संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, हे महीपते, हे राजा। वहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने धनुष उठाया और कृष्ण को ये कहा। इतना ये 1.5 श्लोक है। आइए आगे चलते हैं। अब कानि अत्र कर्तृपदानि कर्मपदानि, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उसको हम देखते हैं। पांडवः धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, ये गौण वाक्यांश हो गया, क्योंकि कई क्रियाएं हैं, वाक्य उपवाक्य है, मुख्य वाक्य क्या है तो वो हम देखेंगे। गौण वाक्य जिसको हम सब सेंटेंस कह सकते हैं वो है धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, और ब्रैकेट में पांडव माने अर्जुन ने धृतराष्ट्र की सेना को, जो कि जिस व्यग्र थी, व्यवस्थित थी, अव्यवस्थित थी, उसको देखकर, यहां पर भूतकालवाचक क्रिया विशेषण है और धातु से दृष्ट्वा बनाया है। दृश्य धातु से क्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा माने देख कर। अध्याहृतम कर्तृपदम पांडव, कर्ता दिया नहीं है, अध्याहृत हमने कर्तृपद को किया है। कर्मपदम धार्तराष्ट्रान, शस्त्र संपातेति सती सप्तमी कहते हैं, प्रयोगात्मक गौण वाक्यांश है। भूतकालवाचक विशेषणात्मक धातु साधित प्रवृत्ते, वृतु वर्तते, प्र उपसर्ग पूर्वक प्रवृत्ते, क्त प्रत्यय से वृत्ते हो जाएगा। प्रवृत्ते माने शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, जब शस्त्र, अस्त्र शस्त्र चलने शुरू होने, मतलब एकदम संपात माने आघात शुरू होने की तैयारी थी उस समय। कर्तृपदम शस्त्र संपादे, यदा शस्त्र संपातः प्रवृत्तः तदा इत्यर्थः, ये इसका अर्थ होगा। पांडवः धनुः उद्यम्य इति क्रिया विशेषणात्मक गौण वाक्यांश है। भूतकालवाचक क्रिया विशेषण धातु साधित उद्यम्य, यम धातु उसे यमित्वा और उत उपसर्ग से त्वा को ल्यप, उद्यम्य माने उठाकर। अध्याहृतम कर्तृपदम पांडव, कर्मपदम धनु, पांडवः ऋषिकेशम वाक्यम आह, ये प्रधान वाक्य हो गया। यहां पर क्रियापद आह, कर्तृपद पांडव, पुरुषवाचक कर्मपद ऋषिकेशम, अन्य कर्मपद वाक्यम। अब समास और विग्रह की बात करते हैं। अथ इति अव्ययम, अथ हम
मंगलवाचक मानते हैं। अथ और इति ये दो अव्यय है, लेकिन संस्कृत साहित्य में अनेकशः प्रयोग होता है। इति कहना हो ऐसा के अर्थ में, अंत के अर्थ में आता है, और इसीलिए संस्कृत समाचार जब हम आकाशवाणी से प्रसारित करते हैं तो अंत में इति वार्ता ऐसा बोलते हैं, माने दैट इज द एंड ऑफ द न्यूज। इस तरह से अथ आरंभ के लिए मंगलवाचक शब्द है, अथ बोलते हैं। सो एंड देन इस अर्थ में। व्यवस्थितान, वी प्लस औ प्लस था, स्था धातु है, वी और औ उपसर्ग है, अर्थ होता टू सेटल डाउन इनटू ऑर्डर, ये मुख्य अर्थ हो गया। तस्मात् भूत कालवाचक विशेषण व्यवस्थित बनेगा, सेट इनटू ऑर्डर, पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति बहुवचन। दृष्टवा, दृश्य धातु वादिगण में पठित है, परस्मैपदी धातु है, अर्थ होता टू सी, देखना। और भूतकालवाचक त्वांत प्रत्यय, त्वा को ल्यप हो जाएगा, दृष्टवा ऑन सीइंग, देखकर। धार्तराष्ट्रान मैं पहले भी श्लोक में कह चुका हूं, सन ऑफ धृतराष्ट्र इस धार्तराष्ट्र तद्धित विशेषण है। धृतराष्ट्रस्य अयम इति धार्तराष्ट्रः, तस्य अयम अपत्य अर्थ में ये हम अण प्रत्यय करते हैं, आदि वृद्धि, तो ध्री को धार हो जाएगा। धृतराष्ट्रस्य इति सामासिक विशेषण। धृतम राष्ट्रम येन स, और धृतः राष्ट्रेण, ये हम पहले विगत व्याख्यान में बता चुके हैं कि राष्ट्र ने जिसको चुना हो या राष्ट्र के द्वारा जो चुना गया हो, राष्ट्र को जो धारण करता है, ये दोनों अर्थ में धृतराष्ट्र लेंगे। ही हु वॉज एक्सेप्टेड एज ए किंग बाय द नेशन, और ही हु रेन द किंगडम, दोनों अर्थ में धृतराष्ट्र आएगा। पहले में धृतम राष्ट्रम ये न सह में बहुव्रीहि समास होगा, और धृतः राष्ट्रेण ये तृतीया तत्पुरुष समास होगा। धृतम ध्री धातु, उसका वादिगण में उभयपदी है, छठे गण में आत्मनेपदी है, और 10वें गण में फिर उभयपदी है, माने इसका 5 बार प्रयोग आता ध्री धातु का, टू बी मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड। इस तरह से भूतकालवाचक विशेषण मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और इस प्रकार से हम विस्तार से देखेंगे कि व्याकरण के माध्यम से प्रत्येक शब्द और प्रत्येक धातु या समास या विभक्ति वचन को विस्तार से देखने के बाद अर्थ श्लोक का सरल हो जाएगा और हम उसको गंभीरता से समझ पाएंगे। तो आज के व्याख्यान में चूंकि समय हो गया है, हम यहीं विराम लेते हैं, और आगे इसकी नेक्स्ट जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम पूरा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेव आनंद सागर को। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आपके और हमारे बीच ये जो संबंध कायम हुआ है, ये संबंध हमेशा चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें नित्य प्रति लिखते रहें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम आगे इन लेक्चर्स को और भी सुंदर बनाने की चेष्टा करते हुए आपके लिए उचित सामग्री लेकर आते हैं। मित्रों, आप हमें लिख सकते हैं info.cec@nic.in पर। ये वो ईमेल आईडी है जिसके माध्यम से आपका हमारे साथ सीधा संपर्क हो सकता है। आपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी से पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।